जय श्री पार्वती माता की जय। प्रदोष व्रत कथा। पूजा विधि, उद्यापन विधि। प्रदोष व्रत भगवान शिव और पार्वती के समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है जो कि हर माह के दोनों पक्षों में त्रयोदशी के तिथि को किया जाता है। प्रदोष व्रत प्रदोष काल में ही किया जाता है, सूर्यास्त के बाद रात्रि के प्रथम पहर को, जिसकी सायंकाल या तीसरा पहर भी कहते हैं, प्रदोष काल कहलाता है। हिंदू पंचांग में एक साल में 12 महीने आते हैं। इस तरह एक साल में 24 प्रदोष व्रत आते हैं। जब हर तीसरे साल एक अधिक मास आता है, उस साल में 26 प्रदोष व्रत होते हैं। प्रदोष व्रत विधि। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि प्रत्येक माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। उसी दिन सूर्यास्त से पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सायंकाल में विभिन्न पुष्पों, लाल चंदन, हवन, पंचामृत द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय एकाग्र रहना चाहिए, शिव पार्वती का ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि 1 वर्ष लगातार यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सूर्यास्त के समय को शुभ माना जाता है। इस समय के दौरान ही सारी पूजा पाठ किए जाते हैं। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले भक्तों को स्नान करके पूजा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक प्रारंभ पूजा की जाती है जिसमें भगवान शिव की देवी पार्वती, भगवान गणपति, भगवान कार्तिक और नंदी के साथ पूजा की जाती है। इसके बाद एक अनुष्ठान किया जाता है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। एक पवित्र बर्तन या कलश में उसका आह्वान किया जाता है। इस अनुष्ठान के बाद भगत प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं, शिव पुराण की कहानियाँ सुनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप भी किया जाता है। प्रदोष व्रत का फल। प्रदोष व्रत के फलवार अनुसार अलग अलग होता है। सोम प्रदोष व्रत यह सोमवार को होता है, इसलिए इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत। जब प्रदोष व्रत मंगलवार को आता है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत को रखने से भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। भौम प्रदोष व्रत जीवन में समृद्धि लाता है। बुध प्रदोष या सोमवार प्रदोष व्रत। सोमवार प्रदोष व्रत बुधवार को आता है। इस दिन शुभ दिन पर व्रत रखने से भक्तों की इच्छाएं पूरी होती है और ज्ञान भी प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष व्रत। यह व्रत गुरुवार को आता है। इस उपवास में रखकर भगत अपने सभी मौजूदा खतरों के समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। शुक्र प्रदोष या भृगुवार प्रदोष व्रत। जब व्रत शुक्रवार को मनाया जाता है तो उसे भृगुवार प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से जीवन की नकारात्मक समाप्त हो जाती है और सफलता मिलती है। शनि प्रदोष व्रत। शनि प्रदोष व्रत शनिवार को आता है और सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह खोए हुए धन की प्राप्ति करता है, जीवन में सफलता प्राप्त करता है। रवि प्रदोष व्रत। भानुवार प्रदोष व्रत। यह रविवार को आता है। भानुवार प्रदोष व्रत का लाभ यह है कि भगत इस दिन उपवास को रखकर दीर्घायु और शांति प्राप्त कर सकता है। प्रदोष व्रत में क्या खाएं? प्रदोष व्रत में यूं तो निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में फलाहार सेवन का ही विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत पूरे दिन रखा जाता है, इसलिए व्रत में नियमों का पालन जरूरी है। सुबह नित्य कर्म के बाद स्नान करें और व्रत संकल्प लें, फिर दूध का सेवन करें और पूरा दिन व्रत धारण करें। प्रदोष व्रत में क्या न खाएं? प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें कि प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और
सादा नमक नहीं खाए। याद रखें, इस समय आपको कुछ नहीं खाना है, परंतु शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति फल आहार ले सकता है। जानना जाता है, व्रत उपवास के समय फलाहार खाना पीना की चीजें एक बार ही ग्रहण करें। कई बार मुंह जूठा करके आप व्रत भंग कर लेंगे। सिकंद पुराण प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। सिकंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा शव्य त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले यानी द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत षडोपचार विधि से पूजन करें तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों को निवृत्ति हो जाए। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा गृह को शुद्ध कर लें। पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी अथवा पटरे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं। उसी दिन जो भी वार हो उस वार की त्रयोदशी की कथा सुने अथवा सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। तदनंतर शिव पार्वती को उद्देश्य के खीर से ओम उमाशय शिवाय नमो मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान दें एवं भोजन कराएं। आप अपने इच्छा अनुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन एवं दान करा सकते हैं। यदि भोजन करना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके पश्चात बाद में बंधु बांधवों के साथ प्रसाद ग्रहण करें एवं भोजन करें। जय श्री पार्वती माता की जय।